कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र धीरावानी शेयरिंग सेशन के 142वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है आदमी जानबूझ के पाप कर्म क्यों करता है। बड़े सोचने जैसा सवाल है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को यह सवाल किया है। एक्चुअली में अर्जुन ने यह सवाल हम सबके बिहार पे किया है कि सबका ये सवाल है, सबको ये कंफ्यूजन है कि जानबूझ के इंसान पाप कर्म क्यों करता है। अनजाने में किया ठीक समझ सकते, मगर जानबूझ के क्यों। हाथ में दिया लेके आदमी खड्डे में क्यों गिरता है। तो अर्जुन का यही सवाल है। बोलता है किसकी प्रेरणा से वो पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। दूसरा है कौन उसको जबरदस्ती करता है वो पाप कर्म में प्रेरित होने के लिए। और तीसरा है उसकी इच्छा नहीं है फिर भी वो पाप कर्म में क्यों जाता है। देखो सबको पता है कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मगर हमें पता है कि झूठ बोलना पाप है, अधर्म है, फिर भी हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं। हमें ये भी पता है कि चोरी करना पाप है, अधर्म है, फिर भी कभी कभी हम चोरी करते हैं। हमें ये भी पता है कि प्रामाणिकता ये धर्म है, फिर भी हम कभी कभी अप्रामाणिक बन जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन को किसी ने पूछा कि धर्म अधर्म क्या है आप जानते हो। तो दुर्योधन बोलता है यस, धर्म क्या है ये मैं जानता हूँ, फिर भी मैं धर्म में प्रवृत्त नहीं होता हूँ। और अधर्म क्या है वो मैं जानता हूँ, फिर भी मैं अधर्म से निवृत्त नहीं हो सकता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर जो कौन मेरे को प्रेरणा करता है, कोई मेरे को कोई आ, कोई ऐसा बल है जो मुझे प्रेरित करता है दुष्कर्म करने के लिए। कोई ऐसा दानव है, प्रबल दानव है जो मुझे प्रेरित करता है दुष्कर्म करने के लिए। तो दुर्योधन जैसा दुष्टात्मा भी निखालस भाव से कबूल करता है कि मैं पाप करता हूँ, मगर हम वो कबूल भी नहीं करते हैं। हम तो दुर्योधन से भी गए गुजरे। हम पाप कर्म करते हैं फिर भी बोलते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो हम तो दुर्योधन से भी गए गुजरे। अर्जुन का यही सवाल है कि भगवान हम पाप कर्म में प्रेरित क्यों होते हैं जानबूझ के। हमें कंकु के चांदले करने अच्छे लगते हैं, मगर हम मेष के चांदले क्यों करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कोई हमें अच्छा आदमी बुलावे, कोई हमें सत्य वक्ता बोले, कोई हमें प्रामाणिक बोले, और यही छाप से हम जीना चाहते हैं, मगर फिर भी हम अप्रामाणिक और झूठे क्यों बन जाते। तो भगवान इस सवाल का बड़ा स्पष्ट जवाब देते हैं। भगवान बोलते हैं कि आपके अंतःकरण में जन्म जन्मांतर की कामनाएं और वासनाएं आपको पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। ये सब इस जन्म का नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की वासनाएं और कामनाएं हैं, जिसकी वजह से आदमी ना चाहते हुए भी, इच्छा नहीं होते हुए भी पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो उसके लिए हमें प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक बड़ी मजेदार कहानी है। एक बिल्ली को, बड़ी प्यारी बिल्ली है, बड़ी गोरी गोरी मस्त आंखें, और इतनी अच्छी उसकी उसके बाल, और उसको अच्छे से नहलाया गया। उसके ऊपर पफ पाउडर से एकदम उसको और भी गोरी बना दिया। उसके ऊपर परफ्यूम डाला गया, एकदम खुशबूदार बन गई। और उसको एक अच्छे कपड़े पहनाए गए और उसको
मखमल के झाझर पे बिठाया गया और उसको गुलाब का हार भी पहनाया गया। इतना बिल्ली को सजाया, इतना उसका लाड किया उसको, मगर फिर भी वो बिल्ली ने जैसे ही वो चूहा देखा, कोने में से चूहा जा रहा था और उसने सीधी छलांग लगाई उसके ऊपर। दोस्तों, हमारा भी वही होता है। हम कितने भी समाज में पंडित और धर्मात्मा बने घूमते हैं, धार्मिक बन के घूमते हैं, मगर जब तक मौका नहीं मिला तब तक ही हम अच्छे हैं। मौका मिला तो हम पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार, कामनाएं, वासनाएं हमें बलपूर्वक खींच के लेके जाती हैं और हमें वो पाप कर्म में प्रवृत्त कर देती है। तो उसमें हमारे पास अगर सत्संग का बल है, उस सिचुएशन से बचने के लिए अगर सत्संग का बल है, सत्संग के प्रताप से हम विवेक और वैराग्य के बल से अगर बच सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अधःपतन होने में वक्त नहीं लगता है और फिर वो कर्म हमें बड़े दुख भुगतने के लिए छोड़ देता है। तो दोस्तों, हम ऐसा प्रण करें कि हम ऐसा कोई पाप कर्म आज से छोड़ दें। ये प्रण करना जरूरी है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के वासनाएं और कामनाएं हमें भरी पड़ी है। एटलीस्ट हम उसमें ऐड न करें बस। तो धीरे धीरे ये अपने सत्संग से, भक्ति से, ज्ञान से और कर्मयोग से हम उसको धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। दोस्तों, बस आज इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, जो रहेगा हर एक कर्म क्रिया है, परंतु हर एक क्रिया कर्म नहीं है। हर एक क्रिया कर्म है मगर हर एक कर्म क्रिया नहीं है। कैसे, वो हम कल जानेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट। हरे कृष्ण।